साथियों, अभी जो मैं जितनी बातें सुना हूँ बहुत महत्वपूर्ण भी है और उससे बहुत सारे सवाल भी हम लोग सोचते हैं। जैसे आज अगर SC ST के साथ अत्याचार मौजूद है तो इसके पहले क्या था, और जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के संविधान ने क्या कल्पना किया है, हमारे भारत के निर्माताओं ने क्या सोचा है। क्या SC ST की जो कैटेगरी है ये आदि अनंत काल तक चलता रहेगा? 75 वर्ष होने के बावजूद भी SC ST ही वर्ग ही क्यों है, ये सवाल यहाँ से शुरू होना चाहिए। क्या आज के बाद फिर 100 साल बाद 200 साल बाद भी हम ऐसी गोष्ठी करते रहेंगे कि SC ST एट्रोसिटी एक्ट? हमारे संविधान ने SC ST उस प्रताड़ित और पीड़ित समुदाय को जो हजारों हजार साल तक सहते आ रहा है अमानवीय अत्याचार, उसको खत्म करके एक ऐसे नागरिक समाज बनाने की बात सोचा संविधान के निर्माताओं ने, उसको मंजूरकर्ताओं ने, कि सिविल सोसाइटी होना चाहिए कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो जन्म से जहाँ कहीं भी जैसा भी हो, चाहे किसी विशेष नामधारी जाति का हो, किसी विशेष भौगोलिक जगह का हो, लिंग नस्ल का हो, वो सब मिल करके एक हम इंडियन सिविल सोसाइटी बनाएंगे और तमाम जो ऐसे रास्ते में जो रोड़ा है उसको ख़त्म करेंगे। तो ये जो आज की तारीख में ये ख़त्म नहीं हुआ है तो उसका कारण क्या है, इस सवाल कहाँ से उठना चाहिए। जैसे हम पेट्रोल पंप में जाते हैं, पेट्रोल पंप में जहाँ पेट्रोल भराते हैं भरने वाला सेल्समैन, अगर हमने 4 दिन पहले 90 रुपये में भराया, आज अगर हम 95 रुपये ले रहा है तो सेल्समैन से झगड़ा शुरू कर देते हैं कि भाई तू तो पहले 90 लिया था 95 क्यों ले रहा है। तो झगड़ा इसीलिए कहते हैं क्योंकि सेल्समैन सामने रहता है। मोदी और अडानी मोडानी लोग वहां नहीं रहते। लेकिन सवाल तो ये सेल्समैन नहीं बढ़ाया है, वो मोदानी ने बढ़ाया है। तो हमें ये सोचना है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या रहा है इस देश में। क्या संविधान के बनाने वालों ने जो चीज सोचा था, उस संविधान के चलाने वालों ने वो इच्छा शक्ति को रखा है कि संविधान के मुताबिक सिविल सोसाइटी बने, हर व्यक्ति एक नागरिक के नाम से उसके रूप में पहचाना जाए? ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरा अनुभव बता रहा हूं मैं आपको। जब मैं 12वीं पढ़ता था, 11वीं 12वीं, सॉरी उस समय तो 12वीं था नहीं, हमारे ज़माने में तो 11वीं था और हमने बाद में फिर कॉलेज BA किया। उस जमाने में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम चलता था। ये तो SC ST एट्रोसिटी तो 1989 में बना। तो उस समय भी पानी नहीं पीने देने के सवाल पे हमने मस्तूरी, मेरा जो जन्म प्लेस है, बर्थ प्लेस है मेरा मस्तूरी, मैं वहाँ पर प्राइमरी स्कूल में एक बच्चे को पानी नहीं पीने दिया गया, कहे कि तुम तालाब में जाके पियो। उसके खिलाफ में जब हम लोगों ने FIR किया तो उसमें अत्याचार अस्पृश्यता निवारण अधिनियम काम करता था। लेकिन उस मास्टर को जब सजा हुआ तो सजा होने के बाद वो कहाँ गया? वो हमारे उन राजनीतिक नेताओं के पास गया, क्योंकि मेरे पास तो नहीं आ सकता था, और अपील किया उस सजा के खिलाफ। और उसमें जो हमारे जो समाज के तथाकथित नेता, राजनीतिक नेता, उन्होंने सपोर्ट किया, सजा से बरी हो गया।
दूसरी घटना, ये मैं बता रहा हूं आपको अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के समय का। दूसरी घटना हुई है 1989 में, जब पहली बार SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना। तो आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। अभी यहाँ हमारे पुलिस अफसर जी हैं, उस समय SK पासवान साहब थे SP बिलासपुर में, और DIG साहब थे हमारे, वो भी शेड्यूल कास्ट के रहे हैं, रीवा साइड के, नाम बोल रहा हूँ, पिपलिया या ऐसा कुछ था, पीछे नाम से उनका। उसमें IG नहीं बैठे थे, DIG बैठे थे। और एक घटना हुई बूढ़ी खार मल्हार के पास स्कूल में, जहां बच्चों ने कुछ नहीं मिठाई बांटने जब शुरू किया, सतनामी सुवंशी लड़कों ने, तो मिठाई को नहीं खाया, गालियों सारे हम चमार से मिठाई खाएंगे। वहां के ठाकुर लड़के लोग पिटाई कर दी है। इसके खिलाफ जब वहां समाचार मिला, तो उस समय मैं एक ऐसी पार्टी का मेंबर था जो पूरी दुनिया में सर्वहारा का राज लाना चाहता है, लेकिन उस बूढ़ी खार के उस आंदोलन में राजनीति लोग नहीं आए, शायद दुनिया से अलग रहा होगा सर्वहारा राज से। मैं गया वहां और मैं लोगों को आंदोलन करने संगठित किया। वहां एक कमेटी बनी जिसका नाम था दलित दमन विरोधी सभा, जिसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया। मेरे पास उस समय की ऐसी स्थिति थी कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकता था, कारण मेरे पास एक लूना था लेकिन पेट्रोल नहीं था। अब मैं कैसे करूं, पेट्रोल कहां जुगाड़ करूं, मैं किसी भीख मांगता नहीं। तो एक लड़का जो जानता था मेरी आदत को, कि चाचा आप तो जवैया रहा ना बूढ़ी खार, आज किसे? अरे बेटा देखा तो व्यवस्था जाके, हाँ मैं समझ के पेट्रोल नहीं है तो सुना, तो 10 रुपये पे पेट्रोल भराया। जब मैं पहुंचा वहां सब चुनाव हो चुका था, दलित दमन विरोधी सभा का अध्यक्ष कोई और बनाए थे। जब मैं पहुंचा, नहीं आप लखन सुबोध होगा, तो बोलो भाई ऐसा क्यों? हम जानते हैं कि लड़ाई में कौन लड़ी। अब आप समझिए, दलित विरोधी सभा का आंदोलन हुआ तो बिलासपुर में सबसे पहले पासवान साहब SP साहब वहां पहुंचे, और ST एट्रोसिटी एक्ट का कानून बिलासपुर संभाग में जो पुलिस का जो रेंज होता है, उसमें सबसे पहले कानून SC/ST का वहां लगा था उस मामले में। साथियों मैं कहना चाहता हूं, अब उसके बाद क्या हुआ, बिलासपुर में जब मुकदमा चला तो उस मुकदमा में इन लोगों को जेल हो गया, सजा हो गया। और ये लोग जब सजा हो गया तो दोबारा फिर मेरे पास नहीं आए लोग। वो किनके पास गए? जैसे वो बच्चों का सवाल था स्कूल वाला, वैसे यहां उनके पास गए जो लोग उनके गवाहियों को बदले और उनको फिर वो बरी कर दी है। कहने का मतलब ये साथियों कि ये सवाल राजनीतिक है। अभी हमारे किसी साथी बोल रहे थे, नंदी साहब बहुत मौके की बात बोले हैं कि जब तक राजनीतिक रूप से हम आप जो शासन सत्ता है उसके साथ में हमारा अपना एक अधिकार नहीं होगा, तो हम SC/ST कह के अपनी बात को नहीं मनवा सकते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, जैसे भी मैं सुन रहा था उनको, जो मेंबर साहब आए थे, नाम तो नहीं मालूम मुझे, बघेल जी, कि आपके पास से इतना फंड है बोल रहे हो, लेकिन प्रचार के लिए फंड नहीं बढ़े। जी बात है, काहे के लिए फंड है भाई? भाई प्रचार तो होना चाहिए पहले ना। आप तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन यहां तो थाने में क्या, मामूली पॉम्पलेट चिपकाने के लिए लोगों के पास में आप नहीं पहुंच पाते। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना ये हमारा दलित उत्पीड़न खत्म नहीं हो सकता। अभी कोई पार्टी जो अपने आप को अम्बेडकरवादी, समतावादी, क्या वादियों में घूमते रहते हैं, मैं उनका कथा कहानी बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं बताया अभी कथा कहानी, मैं उसमें किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा जो जय भीम बोलते हैं, जिनके भी 2 विधायक हैं छत्तीसगढ़ में। अभी हमारे एक चौहान भाई रामायण का तबला बजाने गए, तो वही एक चंद्रा भाई बोलता है कि साला तो हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया हमारा। हुआ ना, गांव भ्रष्ट हो गया, हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गया, तो गांव होगा ही होगा।
उन्होंने बोला है, आरडीओ बोला हिंदू धर्म भ्रष्टों के तुम क्या करती है तुम? इस साले चमड़ा चौहान गढ़वाल लोगों को तुम बाजा बजवाती रहे, मंच पे चढ़वा दिए। और सुनिए, ये तो ठीक है, मैं उनको बुरा नहीं मानता, क्योंकि उसका जो संपूर्ण निर्माण जो हुआ है, नस नस में जो भरा गया है बचपन से, वही बोला। लेकिन वो कहाँ था जो लोगों में अंबेडकर साहब जय भीम उसका विधायक है, और वही विधायक उसे बचाने के सामने आया। इस शर्म की बात है। इसे बोलता हूं कि राजनीतिक ईमानदारी, राजनीतिक इच्छा शक्ति जब तक नहीं होगा, दलित के साथ अत्याचार बंद नहीं हो सकता। और दूसरी बात, हम अपनी बात को हम कहते हैं कि मैं एससी हूं, एसटी हूं, मैं अपने खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन अगर मेरे इस अत्याचार के खिलाफ में मैं अकेले कहूंगा कि मेरी दर्द है, मेरा प्रॉब्लम है, मैं करूंगा, और कोई दूसरा एक ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, तेली आएगा तो कहूंगा तुम दूर रहो तुम, तो क्या आप सिविल सोसाइटी बनाना चाहते हैं? अरे ये तो ऐसा मौका है कि उस सब परीक्षा लीजिए। अगर वो हमारे इस सिविल सोसाइटी बनाने के पक्ष में है, संविधान के पक्ष में है, आप उनको सामने खड़ा कीजिए। तब ये जो डरते हैं ना, जब राम वन पथ गमन बनाने तो डरते नहीं है, क्यों सबका मामला है वो। और एससी एसटी का दमन रुकना चाहिए, ये क्या हमारा मामला है? वो भी सबका मामला है। अगर आज एक दलित के साथ जो भी हो रहा है, तो उससे क्या ब्राह्मण सुरक्षित रहेगा? क्या ठाकुर सुरक्षित रहेगा? नहीं, वही फासिज्म, वही फासिस्ट आज जो अभी कल परसों अतीक अहमद के साथ हुआ, क्या हुआ? पुलिस की मौजूदगी में वहां पर फायरिंग होता है, पुलिस कुछ नहीं कर सकता। और जो फायरिंग करने वाले वो कहां के निकलते हैं? सोशल मीडिया में देखिए कहां के निकल रहे हैं। अभी यहीं पर बिरनपुर में क्या हुआ? पुलिस की मौजूदगी में आईजी साहब वहां पर मौजूद हैं, और गुंडे आते हैं, 2 मुस्लिम को जला जाते हैं, मार डालते हैं दिन दहाड़े। तो इसलिए ये मुस्लिम पे होने वाला अत्याचार मुस्लिम का नहीं है, दलित पे होने वाला अत्याचार दलित का नहीं है। ये मामला पूरे भारत का, संविधान का, इस देश की एकता अखंडता का है। इसलिए हमारा कहना है साथियों कि आज की तारीख में अगर हम इस बात को कहना चाहते हैं, मैं उदाहरण दूंगा मुंगेली का। मुंगेली में सवानाबाई हत्याकांड हुआ था, जला के मार डाले थे। हमारी संस्था ने वहां पर इसका खिलाफत किया, और उसका जो आरोपी था, मुख्य आरोपी, भाजपा का नेता, अब देखिए यहां पर वो सामने अटैक करने वाले आदिवासी, उन्हीं के परिवार के लोग, लेकिन उसको गुरु मंत्र देने वाला तिवारी। जब ये मामला है तो हमने कहा कि उसके खिलाफ में जब हम मोर्चा निकालेंगे तो हमारे साथ में तिवारी भी होगा, तिवारी भी हमारे साथ होगा उस अन्याय के खिलाफ करने के लिए। और हमने कामरेड विजन तिवारी को भिलाई से संदेश दिया कि और किसी चीज में मत आना, लेकिन इसमें जरूर आना। उससे उनके अंदर तहलका मच गया, किनके अंदर? जो अपने को कहते कि नहीं, ब्राह्मण खिलाफ ब्राह्मण कैसे जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कहते ना, सतनामी खिलाफ सतनामी कैसे जाएगा, और हम लोग चले जाते हैं, तो उनका जो है माथा पीटते, साले कैसे कौन लोग हैं चले आए। तो सवाल यह है कि अगर अत्याचार करने वाला सतनामी है तो सतनामी को सामने आना चाहिए, अगर अत्याचार करने वाला तिवारी है तो तिवारी को सामने आना चाहिए। तब आप अंबेडकर साहब के अंबेडकरी संविधान को बचा सकते हैं, नहीं तो मनुवाद को कोई रोक नहीं सकता। आज जो उनको ताकत मिलता है, इसी चीज से मिलता है कि सारे सतनामी अलग रहे, गाड़ा अलग रहे, राउत तेली अलग रहे,
अब मैं तो कहता हूं साथियों, SC ST का अपमान के लिए ही क्यों कानून? क्या तेली को नहीं बोलते कि तेली के मुंह देखना पाप है? अब ऐसा कोई कह दे तेली का मुंह देखना। अब मैं तो अपने गांव में जानता हूं, मस्तूरी में बहुत ऐसे लोग हैं, वहां का जमींदार जो था जब कहीं निकलता था तो 4 लोगों को बोलता था कि देख रहे कोई रास्ता में तेली मत मिले। अगर इसी नाम पे रिपोर्ट लिखाएगा तो पुलिस वाला रिपोर्ट नहीं लिखेगा, क्योंकि अपराध ही नहीं है वो। तो क्यों नहीं होना चाहिए अपराध? तेली कुर्मी बानिया दाबे से रसते, ऐसा एक हमारे यहां महाराज बोलता था। तेली कुर्मी बानिया मतलब तेली कुर्मी और बनिया मतलब गुप्ता, इनको दबाव ऐसा तब रस निकलता है, मतलब दबाओ सालों को। माने पूरा का पूरा तो हिंदुइज्म है, वो जात के आधार पे लोगों को बांटो और शोषण करो। तो सबके खिलाफ में होना चाहिए एट्रोसिटी का, हम अकेले क्यों रहे? अब सवाल ये उठता है कि ये कौन करेगा? अंतिम सवाल उठता है, ये करेगा कौन? जिसके हाथ में स्टेट पावर होगा वही करेगा ना। हम लोग पेट्रोल पंप के सेल्समैन को गाली देके तो कुछ रास्ता हल नहीं होगा। किसी पुलिस वाले को, किसी बाबू कर्मचारी को बोलोगे तो क्या उसका रास्ता हल होगा? नहीं। पॉलिटिकल पावर में कौन जाएगा? तो जातिहीन जो सोच वाला आदमी है, मूवमेंट से निकला हुआ आदमी है। ऐसा नहीं कि मतलब खाली मैं जपने के लिए अम्बेडकर जप गया तो मैं अम्बेडकरवादी हो गया। मेरा कर्म क्या कहता है बताइए? कि आपके जाति का आदमी अगर वो जातिवादी मानसिकता का है, आप कहां पर रहोगे पहले उसे परखो। हमारी संस्था कम से कम 100 के आसपास में अंतरजातीय विवाह कराया है। तो उस अंतरजातीय विवाह में साहू लड़का का सतनामी लड़की से भी हुआ है और सतनामी लड़का का साहू लड़की से भी हुआ है। मुसलमान लड़की का सुरवंशी लड़के से हुआ है और सुरवंशी लड़की का सतनामी से हुआ है। कोई जात पात नहीं, हमारे संवैधानिक विवाह समारोह ही होता है, हमारा नाम ही है वो संवैधानिक आदर्श विवाह। लेकिन उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जो डंके चोट कहते हैं कि कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं। साला मैं शादी कैंसिल करा दूंगा, ऐसे कई लोग फोन करते हैं। ये शादी मैं कैंसिल करा के रहूंगा। तो बोले करा लो, कौन मना किया है बे, तू जा करा। कहने का मतलब यह है कि आप जातिवाद के खिलाफ आइडियोलॉजिकल नहीं रहेंगे, जातिवाद मिट नहीं सकता। हम जो है आज से 100 साल 200 400 साल बाद भी ऐसी बैठ करके SC ST एट्रोसिटी एक्ट कैसे लागू, इसी का रोना रोता रहेंगे। तो इसलिए मैं अब आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि जो भी व्यवस्था वकील लोग ज़्यादा बताएंगे, क्योंकि हमारे पास में और भी ऐसे मामले हैं, जैसे खासकर किसानों का मामला, जैसे अभी हमारे डिग्री भाई बोल रहे थे। उन किसानों, सतनामी आदिवासी किसानों का मुआवजा नहीं मिला, जबरदस्ती बेईमानी से, ये निपनिया इंटरेस्टिंग बात है, आज तक SC ST नहीं लगा। और भी ऐसे कई मामले हैं, और जब भी लगा है जहाँ कहीं मैं अनुभव, मैं भी पिछले जब हमारे यहाँ IG साहब थे, कौन थे आपने इसके पहले, हाँ डांगी साहब से मैं एक केस लेके गया था। तो मैंने कहा डांगी साहब आपके रहते अगर वो हमारी संस्था का था बैंक मैनेजर, जो खुलेआम गुंडागर्दी करके उसके खिलाफ में तुम सतनामी हमारा चमड़ा। तो डांगी साहब ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। पहले तो बोले कि भाई यार तो वो तो मामला कैसे यार बैंक का है। मैं बोला भाई बड़ा मुश्किल है, बैंक में कोई आदमी काम कर रहा है और जाके धमकाएगा तो बैंक के सिस्टम के साथ साथ तो दलित अत्याचार का भी है। तो डांगी साहब ने तुरंत मेरे सामने फ़ोन किया वहाँ के TI को, बोले इसके खिलाफ में SC ST नोटिस लगाओ। लगा, गिरफ्तार हुआ। अब गिरफ्तारी के बाद क्या होता है, मुझे फ़ोन कर रहा है कि साहब गलती हो गया, अब इसमें मामले में क्या करना चाहिए। मैं बोला जो भी तुमको कहना कोर्ट में जाकर कहो। ये ऐसे बहुत सारे मामले हैं। इसी साथियों, हम हर मामले पे आगे आकर के काम करेंगे जरूर, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक विकल्प को अगर लेके नहीं सोचेंगे तो खाली हम शिकायत करते रहेंगे। हम अधिकार के साथ राज्य शासन पे हम दखल देकर के काम नहीं कर सकते हैं। इतना कहता हूं, सबको धन्यवाद।